एक इडियम होती है पिंच पेनीज। इसका मतलब होता है कम खर्चा करना, या फिर आप बोल सकते हैं पैसों के मामले में जितना कम से कम खर्चा हो सके उतना कम खर्चा करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू हाउस, सो दैट्स वाई आई एम पिंचिंग पेनीज दीज डेज। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक नया घर खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, इसी वजह से आजकल मैं कम खर्चा कर रहा हूँ। I'm thinking to buy a new house, so that's why I'm pinching pennies these days. एक और एग्जांपल है, It's necessary to buy it, don't try to pinch pennies all the time. इसको हम इस सेंस में बोल रहे हैं, जैसे आपके साथ कोई पर्सन है, आप कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हो या फिर आप कुछ खरीद रहे हो, तो आपके साथ वाला पर्सन कंजूसी कर रहा है, तो आप उससे बोल रहे हो इट्स नेसेसरी टू बाय इट, डोंट ट्राई टू पिंच पेनीज ऑल द टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि ये खरीदना आवश्यक है, हर टाइम कंजूसी करने की कोशिश मत करो या फिर हर टाइम कम खर्चा करने की कोशिश मत करो। इट्स नेसेसरी टू बाय इट, डोंट ट्राई टू पिंच पेनीज ऑल द टाइम। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेलिकोस। इसका मतलब होता है लड़ाकू या फिर झगड़ालू, या फिर आप बोल सकते हैं जिसे लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है तो उस पर्सन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर बेलिकोस नेचर विल गेट यू इनटू सीरियस ट्रबल सम डे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो लड़ाकू व्यवहार है वो एक दिन तुम्हें गंभीर समस्या में डाल देगा। योर बेलिकोस नेचर विल गेट यू इनटू सीरियस ट्रबल सम डे। एक और एग्जांपल है, आई कांट टॉलरेट योर बेलिकोस नेचर। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा जो लड़ाकू व्यवहार है या फिर झगड़ालू व्यवहार है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट टॉलरेट योर बेलिकोस नेचर। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है क्रैक अ स्माइल। इसका मतलब होता है हल्का सा मुस्कुराना। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी क्रैक्ड अ स्माइल एट मी एंड वेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और चली गई। शी क्रैक्ड अ स्माइल एट मी एंड वेंट। एक और एग्जाम्पल है, शी टिकल्ड मी बट आई डिडंट इवन क्रैक अ स्माइल। इसका मतलब ये हुआ कि उसने मुझे गुदगुदी की लेकिन मैं हल्का सा भी नहीं मुस्कुराया। शी टिकल्ड मी बट आई डिडंट इवन क्रैक अ स्माइल। नेक्स्ट वर्ड इज़ नरिश। इसका मतलब होता है किसी पर्सन को या फिर किसी चीज़ को दोबारा स्वस्थ बनाने के लिए उसका पोषण करना। जैसे एग्जांपल है, दिस क्रीम विल हेल्प यू इन नरिशिंग योर स्किन। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारी जो स्किन है उसका दोबारा पोषण करने के लिए ये क्रीम आपकी मदद करेगी। दिस क्रीम विल हेल्प यू इन नरिशिंग योर स्किन। एक और एग्जांपल है, यूज़ दिस ऑयल टू मेक योर बेबी वेल नरिश्ड। इसका मतलब ये हुआ अपने बच्चे को अच्छी तरह से सुपोषित बनाने के लिए इस तेल का उपयोग करो। यूज़ दिस ऑयल टू मेक योर बेबी वेल नरिश्ड। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी टाइड अप। इट मीन्स टू बी वेरी बिजी, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं, आई वॉज रियली टाइड अप बिफोर आई गॉट योर कॉल। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी कॉल आने से पहले मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी था। आई वॉज रियली टाइड अप बिफोर आई गॉट योर कॉल। एक और एग्जांपल है, आई एम टाइड अप इन अ मीटिंग अंटिल 3। मतलब 3 बजे तक मैं एक मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आई एम टाइड अप इन अ मीटिंग अंटिल 3। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेटेबल। इसका मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसमें हम हवा भर सकें, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि वो इन्फ्लेटेबल है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूँ, इट्स एन इन्फ्लेटेबल चेयर। इसका मतलब ये हुआ ये एक ऐसी चेयर है जिसमें हवा भरी जा सके और फिर उसके ऊपर हम बैठ सकें। इट्स एन इन्फ्लेटेबल चेयर। एक और एग्जांपल है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन इन्फ्लेटेबल हॉर्स। मतलब बच्चे एक ऐसे घोड़े के ऊपर बैठकर खेल रहे हैं जिसमें हवा भरी जा सके, मतलब हवा वाले घोड़े के ऊपर बैठकर बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन इन्फ्लेटेबल हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड है डॉन्टिंग। इसको हम ऐसी चीज़ के लिए या फिर ऐसे टास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं जो डर पैदा कर देने वाला है या फिर जो भय पैदा कर देने वाला है, या फिर इसको इस सेंस में भी बोल सकते हैं कि वो हिम्मत तोड़ देने वाला है। जैसे एग्जांपल है, स्टार्टिंग अ न्यू जॉब कैन बी अ डॉन्टिंग प्रॉस्पेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक नई जॉब शुरू करना एक डर पैदा करने वाला पूर्व अनुमान है या फिर हिम्मत तोड़ देने वाला पूर्व अनुमान है। स्टार्टिंग अ न्यू जॉब कैन बी अ डॉन्टिंग प्रॉस्पेक्ट। एक और एग्जांपल है, इट्स अ डॉन्टिंग टास्क। मतलब किसी चीज़ के लिए या फिर किसी काम के लिए बोल रहे हो कि ये एक ख़तरनाक काम है या फिर हिम्मत तोड़ देने वाला काम है या फिर डर पैदा कर देने वाला काम है।
इट्स अ daunting टास्क। नेक्स्ट वर्ड इज़ adhere। इसको हम दो सेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कोई चीज़ है वो मजबूती से जुड़ जाना या फिर चिपक जाना, एंड सेकंड वन इज़ किसी नियम का सख्ती से पालन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, adhere ऑल द पोस्टर्स टू द वॉल प्रॉपरली। इसका मतलब ये हुआ कि दीवार पर सारे पोस्टर्स को अच्छी तरह से मजबूती से चिपका दो। adhere ऑल द पोस्टर्स टू द वॉल प्रॉपरली। एक और एग्जांपल है, वी ऑल शुड adhere टू इंस्ट्रक्शंस टू फाइट विद कोरोना वायरस। इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो भी निर्देश हमें बताए गए हैं उन निर्देशों का हम सभी को सख्ती के साथ पालन करना चाहिए। वी ऑल शुड adhere टू इंस्ट्रक्शंस टू फाइट विद कोरोना वायरस। नेक्स्ट वर्ड इज़ फाइन लुकिंग, या फिर आप बोल सकते हैं नाइस लुकिंग, या फिर आप बोल सकते हैं चार्मिंग लुकिंग। इसको हम किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि बाय अपीयरेंस सुंदर है या फिर आकर्षक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज वाइफ इज़ रियली फाइन लुकिंग। मतलब उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है या फिर आकर्षक दिखने वाली है। हिज वाइफ इज़ रियली अ फाइन लुकिंग। एक और एग्ज़ाम्पल है, हिज रियली अ फाइन लुकिंग बॉय। मतलब वो एक ऐसा लड़का है जो सच में बहुत ज़्यादा आकर्षक है या फिर सुंदर है। ही इज़ रियली अ फाइन लुकिंग बॉय। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्कवर। इसको हम इस सेंस में यूज़ करते हैं जैसे कोई नई चीज़ है, कोई नई बात है, उस चीज़ का पता लगाना या फिर कोई नई चीज़ को खोजना या फिर जानना। जैसे एग्जांपल है, आई डिस्कवर्ड द ट्रूथ दैट शी वॉज डिसीविंग मी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सच का पता लगाया, क्योंकि ये जो सच है वो तो मेरे लिए नया ही है, तो मैंने सच का पता लगाया कि वो मुझे डिसीव कर रही थी या फिर वो मुझे धोखा दे रही थी। आई डिस्कवर्ड द ट्रूथ दैट शी वॉज डिसीविंग मी। एक और एग्जांपल है, पुलिस डिस्कवर्ड द आइडेंटिटी ऑफ मर्डरर्स। मतलब पुलिस ने सारे मर्डरर्स की, मतलब सारे खूनियों की पहचान का पता लगाया। पुलिस डिस्कवर्ड द आइडेंटिटी ऑफ मर्डरर्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। सो गाइस, आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने एक इडियम है, क्रैक अ स्माइल। इसका मतलब क्या होता है, और इसके ऊपर अपना खुद का एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।